हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जिसका आपका इंतजार आता है वो मैं लेकर आया हूँ। एग्जाम से पहले सभी स्टूडेंट की बहुत ही बड़ी डिमांड होती है सर, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि सर उसमें से सर आप जो बताते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच होते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। तो मैं सभी सब्जेक्ट के मैं यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आपसे सिर्फ इतना ही विनती करूँगा कि आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व करके जाइएगा। और रफ कॉपी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कहीं भी पीडीएफ मिला आपको, उसको सॉल्यूशन मिला था, सॉल्व क्वेश्चन है, आराम से उसको पढ़ लिए चले। नहीं, आप एक बार निकालिए कॉपी पेन और कैलकुलेटर और इसको बुक में सॉरी अपने रफ कॉपी में, नोट कॉपी में इसको सॉल्व करिए। साथ में आप आईएएस कोड भी ले लीजिएगा। और मैं एक बता दूं, इसमें आपका आईएएस कोड अलाउड रहता है, बट बशर्ते ये रहे कि आप कॉलेज उसका वेरीफाई होना चाहिए, कॉलेज से उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। ठीक है, कॉलेज पे जाइएगा, उसमें वो स्टैंप लगा देंगे, वो वेरीफाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कॉलेज में एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आईएएस कोड आप ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, और आप बस इतना ही ले सकते हो। उसके अलावा आप जो अपना बेसिक मटेरियल वही लेके जाइएगा, अदरवाइज आप कुछ और लेके जाओ तो आप यूट्यूब के अंदर पकड़े जाओगे। और मैं ये चीज बता दूं, मैं डरवा नहीं रहा हूं, इसमें आपके लगभग 80 to 85% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, 80 to 85% क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे। और स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो आपके 15%, 10 से 15% जो आपका थ्योरी आएगा, मैं इसको जो आपका आईएएस कोड लेके जाऊंगा, आपका जो कोड लेके जाऊंगा उसमें से देख के लिख लूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूरी तरह से तैयारी करके जाइए। आप कोड के भरोसे आप एग्जाम में अगर बैठोगे, सिर्फ आप पेज पलटते रह जाओगे, कुछ लिखने को आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कोड को लेके जाएंगे तो आप क्वेश्चन भले सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तभी सॉल्व कर पाएंगे यदि आप उसको कभी पहले आप सॉल्व कर चुके होंगे तभी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप आज से एक बार क्या करिए, क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ इनको एक बार सॉल्व कर लीजिए। हर यूनिट से कम 2-2 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिए, जो आपको लगता है आप मोस्ट एक्सपेक्टेड हो वो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ, इन सभी को आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और आप आईएएस कोड को देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको एग्जाम तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपली क्या करिएगा, हमारे पास एक ऑफर भी चल रहा है, आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे यदि आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना भाई साहब, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि आप चाहते हो, जबरदस्ती नहीं है, यदि आप चाहते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना और जहां पे 1 by 1 आप सभी टॉपिक्स क्लियर होते जाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी यूनिक सीरीज के ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप इनरोल कर सकते हो। आप चाहे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल कर सकते हो, चाहे आप बंडल पैक में इनरोल कर सकते हो। बंडल पैक आपको मिल जाएगा, जब 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपको मात्र 750 रुपीज, इसके अंडर में ही आपको मिल जाएगा बंडल पैक। सिर्फ आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा, आपका एग्जाम बूस्ट 50, और ये ऑफर अभी अवेलेबल है जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी सिविल का, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आराम जाइएगा वहां पे, कोड आपने अप्लाई करिएगा, वहां से इनरोल कर सकते हो। अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप चाहते हो ऐप नहीं डाउनलोड करना, यदि आप चाहते हो यूट्यूब पे पढ़ना, तो आप वहां पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सिर्फ वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ लेक्चर या फिर पीडीएफ क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके आप यूट्यूब को ज्वाइन, हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप इन सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, जो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाकी यदि आप ऐप पर आते हो तो आपको एक साथ बंडल पैक मिल जाएगा, आपको टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आप इसको हल्के मत लीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है। मैं कई बार कह सकता हूँ, आपको कॉलेज में सीनियरों ने बताया होगा, सीनियर बताया गया कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका है, मतलब जिसमें टाइम चाहिए। जिस प्रकार से आपने पिछले सेमेस्टर में आपने दिया था, और रिसोर्स में दिया था, आपने अदर सब्जेक्ट में जियोटेक में दिया था, सेम इसी प्रकार से आपको इसमें भी देना है, उससे ज्यादा ही टाइम देना है इसमें। तो पहले हम यूनिट 1 में देखते हैं। मैं हमेशा बता रहा हूँ, आपको भी ध्यान दीजिएगा, 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आएंगे। यदि आप कैलकुलेटर सॉल्व करने चला नहीं सीखे हो तो आप जाके बैठे रहोगे, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखे तो आप पूरे एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस डिजाइन फिलॉसफी यूज्ड इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, जिसमें आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है, और आपका प्रैक्टिकल डिजाइन मेथड है। तो इन तीनों को आपसे पूछा गया क्या क्या फिलॉसफीज है, वो कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आरसीसी बीम। बीम की साइज क्या है, 300 mm वाइड है, 500 बीम इफेक्टिव डेप्थ है उसकी। रिक्वायर्ड इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 16 mm, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe फॉर स्टील बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा आप इसको यहाँ पे आपको निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है आरसीसी बीम का बाय द WSF।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आपको देखिएगा, एक्सप्लेन द एजम्पशंस मेड इन आरसीसी डिजाइन एज पर द IS 456 2000। यही आपको कोड लेके जाना भी है, ठीक है, IS 456 WSM का और SM का भी लेके जाइएगा क्योंकि दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दोनों से आएंगे। तो एक्सप्लेन द एजम्पशन मेड इन द आरसीसी डिजाइन एज पर द 456 2000, ठीक है। ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या कर्व फॉर द कंक्रीट एंड द स्टील। दोनों माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील हो गया, ब्रिटल मटेरियल के लिए और कंक्रीट के लिए, तीनों के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ द बैलेंस्ड अंडर रेनफोर्स्ड एंड द ओवर रेनफोर्स्ड बीम। तो इसके क्या एनालिसिस है, कैसे आप इसका एनालिसिस करते हो जब आपका बीम अंडर रेनफोर्स्ड हो या फिर जब आपका बैलेंस्ड हो या फिर ओवर रेनफोर्स्ड हो, मतलब कैसे पता चलता है, क्या प्रोसेस है कि पता करने का, कैसे आप बीम को पता करते हो कि ये रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड है, ओवर है या अंडर है। एक्सप्लेन डिजाइन प्रोसीजर फॉर द डबली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है। यदि आपका बीम में डबल रेनफोर्समेंट है तो उसका डिजाइन प्रोसीजर क्या है उसको आपको सॉल्व एक्सप्लेन करना है, या इस पर से कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए, मान ली क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है। अगला चलते हम यूनिट 2 की हम बात करते हैं। यूनिट 1 की बात थी, मैंने थ्योरी बताया, आपको न्यूमेरिकल बताया। यूनिट 2 में देखते हैं, आपको यहाँ पे आप आगे से आपको थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन डिजाइन स्टेप ऑफ द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूजिंग द LSM एज पर IS 456। तो IS 456 में आपका LSM को यूज करके आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो उसको डिजाइन कैसे करते हो लिमिट स्टेट मेथड में, वो आपको बात की गई। बोला कि यहाँ पे डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसको कौन कौन से फैक्टर जो आपके अफेक्ट करते हैं। डिजाइन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बाय LSM सपोर्टेड ऑन 2 वॉल्स, मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपको LSM द्वारा उसको डिजाइन करना है, उसका रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम को डिजाइन करना है। इसकी डायमेंशन दे रखी है 5 mm थिक है, स्पेड एट अ क्लियर डिस्टेंस 6 मीटर है। द बीम कैरीज अ लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन पर मीटर का है। द साइज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 300 mm बाय 500 mm। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 450 मटेरियल, ठीक, मतलब स्टील। एज्यूम द इफेक्टिव कवर एज 30 mm। तीन सभी डाटा को यूज करके आपको क्या करना है, LSM मेथड से, भाई LSM मेथड से आपको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम आपको डिजाइन करनी है। रेनफोर्स्ड मतलब इसमें कितनी सरिया प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम 300 बाय 600 mm, इफेक्टिव डेप्थ आपका है, इफेक्टिव साइज दे रखा है। इज रेनफोर्स्ड विद द 5 बार्स, कितने सरिये लगाए गए हैं, 5 बार्स लगाए गए हैं 25 mm डायमीटर के। इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 80 किलोन्यूटन पर मीटर, जिसको इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, मतलब जो आपका यहाँ पे बार का लोड है उसका खुद का लोड भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बीम का भी लोड यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। डिजाइन द शियर एनफोर्समेंट फॉर, अब यहाँ क्या निकालना आपको, शियर एनफोर्समेंट की आपको डिजाइन करनी है ऑफ द बीम। यूज M20 कंक्रीट ऑफ यूज M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड Fe 450 स्टील। ये क्यों दिया जाता है साथियों, क्योंकि अभी आप इसको स्टील इसमें टेबल में जाकर के आप इसके अलग अलग वैल्यू निकालोगे, इसकी कंडक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी यील्ड स्ट्रेस क्या होगी, वो चीज आप फाइंड आउट करोगे, कहां से मिलेगी आपको, टेबल से मिलेगी। इसलिए ये सब दे रखा है। M20 ग्रेड कंक्रीट है आपका Fe 450 है, यहाँ पे F25 हो सकता है, M30 भी हो सकता है, तो एग्जाम में बदल सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे टेबल देखना आना चाहिए, टेबल से वैल्यू निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। ये आपके यूनिट 2 के अभी न्यूमेरिकल है, अभी 1-2 न्यूमेरिकल और यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं यूनिट 2 से। देखिए, ए टी बीम विद फ्लेंज विड्थ, टी बीम है उसकी फ्लेंज की विड्थ है वो 1400 mm है, फ्लेंज की थिकनेस आपकी 100 mm है, जो आपकी रिब है वो 300 mm है और उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो है 500 mm। इट्स टू बी डिजाइन्ड एज अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। फाइंड द रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट एंड द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ द डिस्टेंस। यूज M20 कंक्रीट और Fe 250 आपका स्टील बार, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई। अगला हमारा एन आरसीसी बीम इज 250 mm एंड 500 mm हैज अ क्लियर स्पैन ऑफ 5.5 मीटर। क्या बोला, आरसीसी बीम है उसकी जो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन है वो 250 बाय 500 mm है, इसका जो स्पैन है 5.5 मीटर का है। ए बीम हैज 2 मीटर, देखो 2 बार का है, ठीक है, नंबर ऑफ बार 2 है और 20 mm का उसका डाया है। बार्स गोइंग ऑन सपोर्ट, फैक्टर्ड शियर फोर्स इज 150 किलोन्यूटन। चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, यदि आपकी स्टील क्या होगी Fe 440 है और M20 ग्रेड कंक्रीट है, इज यू टेक इफेक्टिव कवरेज 30 mm। तो आपको चेक करना है कि उसके डेवलपमेंट लेंथ, मतलब डेवलपमेंट लेंथ आपको निकालनी भी है, चेक भी करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके यूनिट 2 के क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करके जाते हो तो आपको 80% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए हम यूनिट 3 की हम बात करते हैं, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपली आपका यहाँ पे बात करते हैं हम स्लैब की। तो स्लैब डिजाइनिंग है, देखिए डिजाइन सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर रूम
रूम की साइज क्या है 7.5 बाई 3.5 मीटर, क्लियर इन साइज, द स्लैब इज कैरिंग इन एन इम्पोर्ट लोड ऑफ 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, यूज M20 कंक्रीट एंड द Fe450 स्टील, आल्सो चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां तक तो सॉल्व करके जाते हैं, पता रहता है, लेकिन डिफ्लेक्शन चेक कैसे करना है वो भी तो देखना है ना, क्वेश्चन पूरा समझ के जाइए, पूरा करना है वहां पे। यदि आप इसको नहीं करते तो आपको मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको 7 मिलेगा या 5 ही दे देगा। ठीक है, उसके ऊपर मोड पे डिपेंड करता है। डिस्क्राइब द डिजाइन प्रोसीजर फॉर अ टू वे स्लैब यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड। तो एलएसएन का यूज करके आप टू वे स्लैब डिजाइन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं वो आपको बताना है। डिजाइन अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब फॉर अ रूम ऑफ अ क्लियर डायमेंशन क्या है 4 by 5 मीटर, द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ विड्थ, जिस वाल पे आपकी वाल स्लैब रखा गया उसकी विड्थ 300 mm है। द स्लैब इज कैरिंग a live load of the 4 km per meter square and the floor finish is 1 km per meter square. Use M20 concrete and Fe450 steel. The corners of the slab are held down. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बात की गई। तो अब इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको डिजाइनिंग करना है, रेनफोर्समेंट निकालना है, तो आपको निकालना होगा। ठीक है, डिफाइन द स्टेयरकेस एंड आल्सो डिफाइन द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस क्या होते हैं, स्टेयरकेस के टाइप क्या क्या हैं, और उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती क्या है, राइज क्या होता है, हेड क्या होता है, हेड। ठीक है, सब कुछ वहां पे जो चीज आते हैं टर्मिनोलॉजी उसमें देखिएगा। ठीक है, वो चीज आपको समझाना है। एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द डॉग लेगेड स्टेयर। डॉग लेगेड स्टेयर जो आपकी होती है उसके लिए आपको डिजाइन प्रोसीजर यहाँ पे निकालना है। न्यूमेरिकल मुश्किल से आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, ये भी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसलिए रख दिया कि ये क्या होता है, यहाँ पे कभी कभार आपका टॉपिक दिया है, क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आते भी नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे स्लैब डिजाइनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और ये थोड़ा सा ये बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है क्योंकि आप इसको बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके हो आप ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आपने बिल्डिंग मटेरियल में भी आपने स्टेयर पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्टेयर पढ़ा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा आसानी होती है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट पा सकते हैं, 10 नंबर तक पा सकते हैं। अगर बढ़िया से डायग्राम बना दिया स्टेयर केस का, बढ़िया सब कुछ डायमेंशन को दिखा दिया तो अच्छा खासा उनको मार्क्स मिल सकता है। ये आपका था यूनिट 3। हम बात करते हैं यूनिट 4 की। ध्यान दीजिएगा, आप न्यूमेरिकल से डर रहे हो, मुझे पता आप डर रहे हो क्योंकि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया। हमेशा क्या किया आपने, बैठ के YouTube पे लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया आपने, कभी एक बार ना ढंग से पढ़ा है। YouTube पे एक टॉपिक यहाँ पढ़ रहे, एक टॉपिक वहाँ पढ़ रहे, उसमें भी आपने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, कभी आपने कॉपी में राइट डाउन नहीं किया है, तो तब आपको दिक्कत आएगी। मैं फिर से कहता हूँ, अभी आपके पास टाइम होगा तो आप ये सभी न्यूमेरिकल को बस सॉल्व कर लीजिए। कहीं भी आप नेट पर डालेंगे, इन सभी क्वेश्चन को नेट पर डालेंगे, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेट पर इनका सोल्यूशन मिल जाएगा, कैसे सॉल्व किए गए, वहीं से आप एक बार कॉपी में अपने कॉपी में लिख डालो। बस मैं नहीं कहता आप पढ़ो, एक बार लिख डालो, कैलकुलेटर मत दीजिए लेकिन लिख डालो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, आप क्या क्या स्टेप जा रहे हो वो याद हो जाए। यूनिट 4 की हम बात करते हैं तो आपका ARCC शॉर्ट कॉलम, यहाँ पे कॉलम डिजाइनिंग की बात की गई, तो जो हमारे कंप्रेशन मेंबर आते हैं उनकी ARCC शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 400 mm by 500 mm इज कैरिंग अ रिफ्रैक्टर लोड ऑफ द 3000 किलो न्यूटन। डिजाइन कॉलम एज्यूमिंग ई मिनिमम जो आपका है 0.05 d, इसेंट्रिसिटी जो है 0.005 d का है। यूज M50 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है डिजाइन अ कॉलम ऑफ साइज 450 by 600 mm एंड हैविंग 3 मीटर्स अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ है उसकी। द कॉलम इज सब्जेक्टेड, क्या बोला गया, द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड 200 किलोन्यूटन एंड इज इफेक्टिव हेल्ड इन द पोजीशन बट नॉट restrained against the rotation. Use M20 and F415 स्टील। तो यहाँ पे चीज देखिएगा क्या बोला गया, यहाँ पे आपको इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट रिस्ट्रेन अगेंस्ट द रोटेशन। वो रोटेट हो सकती है, हिल नहीं सकती लेकिन वो रोटेट हो सकती है। तो कौन सा ज्वाइंट होगा वो आप समझिएगा, इस प्रकार से वहां पे बात की गई। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कोडल प्रोविजन रिलेटेड टू द लिटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम एज पर IS कोड। तो आप IS कोड से देख सकते हो, लेकिन पता भी तो होना चाहिए IS कोड में कहाँ होगा, इसलिए आपको IS कोड खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। डिजाइन द रेनफोर्समेंट इन अ स्पाइरल कॉलम ऑफ 400 mm डायमीटर सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। द कॉलम हैज एन अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द 3.4 मीटर एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट द साइड वेज। यूज्ड M25 कंक्रीट एंड 415 स्टील। तो ये चीज आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको हवा नहीं लग रहा होगा, ठीक, लेकिन इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको सॉल्व भी करना भी आपको। देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है, कैसे आप डिजाइन करोगे, क्या फॉर्मूले लगेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करिए। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 400 mm सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन। द कॉलम इज हैविंग अ स्पाइरल टाइज। The column is 3 meter long and its effective held position at both ends but not strained against the
रोटेशन मतलब हिंज है, ठीक है, तो दोनों एंड पे आपका हिंज है। यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सर्कुलर कॉलम का डिजाइन करना है, उसका डायमीटर दे रखा गया है। ध्यान दीजिए, इसको करिए, ध्यान दीजिएगा, यदि इस सभी को अपडेट करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ये सब्सक्राइब नहीं करते तो आगे आपको नोटिस नहीं पहुंचती है। और ध्यान दीजिएगा, अब तो हम लोग छोटा नोटिस हम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज देते हैं, ताकि स्टूडेंट अवेयर रहे कब आपका एग्जाम फॉर्म फिल किया जा रहा है, कब आपका टाइम टेबल आ रहा है, कब आपका एग्जाम है, कब आपकी स्कॉलरशिप छोटा मोटा कब आपका प्लेसमेंट होगा, सभी चीज डालता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे हम यूनिट 5 की ओर जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल आएंगे और कुछ आपके थोड़े से आपके थ्योरी आएंगी, बट हमेशा ध्यान दीजिएगा आपके न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। यहाँ देखिएगा, फाइंड द डेप्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग। फुटिंग की बात हो रही है, फुटिंग एंड रिटेनिंग वॉल होगी यहाँ पे। Find the depth of square footing by punching shear and find the reinforcement for an axially loaded column of 450 mm by 450 mm size. The safe bearing capacity of the soil is 119 kilonewton per meter square. The load on the column is 850 kilonewton. ठीक है, 850 kilonewton. And the use M20 concrete and 450 steel. Draw a net sketch. Net sketch. तो आपको स्केच ड्रा करना है, आपको जो आपका स्क्वायर फुटिंग है उसकी डेप्थ निकालनी है बाय पंचिंग शेयर से जो डाटा दिए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ रिटेनिंग वॉल से है। ए चेक फॉर द स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन अ हॉरिजॉन्टल अर्दन एम्बैंकमेंट ऑफ अ हाइट ऑफ 4 मीटर। उसकी एम्बैंकमेंट की जो हाइट है 4 मीटर है। अबव द ग्राउंड लेवल द अर्दन बैकफिल इज हैविंग अ डेंसिटी ऑफ द, जो मिट्टी है उसकी डेंसिटी है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। जो मिट्टी है उसके पीछे के एंगल ऑफ रिपोर्ट जो है एंगल है उसका 30 डिग्री। द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट इज 0.45। यूज M20 एंड Fe415। तो इस प्रकार से आपको रिटेनिंग वॉल के लिए आपको उसका स्टेबिलिटी चेक करनी है कि स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कितनी स्टेबिलिटी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, विथ नीट स्केच एक्सप्लेन द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो जो आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसकी आपको शेप बताना है, उसका स्केच डायग्राम ड्रा करना है। वॉल अंडर द लोडिंग फॉर द स्टेम, हिल स्लैब एंड टू स्लैब, ठीक है। तो सभी का आपका लोडिंग कैसे होती है आपकी स्टेम पे, हिल स्लैब पे, टू स्लैब पे कैसे लोडिंग आती है, क्या डायरेक्शन होता है, क्या इंटेंसिटी होती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाना है। डिफाइन द फुटिंग एंड रिटेनिंग वॉल एंड इट्स पर्पज इन स्ट्रक्चर। तो आप जब आप बात करो रिटेनिंग वॉल में तो उसकी फुटिंग और रिटेनिंग वॉल का क्या होता है उसको डिफाइन करिए, क्या होती है और उसका पर्पज क्या होता है स्ट्रक्चर में, वो बात करनी है। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप डिजाइन ऑफ द आइसोलेटेड फुटिंग अलोंग विद द नीट स्केच। जो आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक, उसकी डिजाइन क्या होती है, उसके स्टेप क्या है वो बताना है, साथ उसके डायग्राम भी ड्रा करने हैं। तो इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल जो आने वाले हैं वो मैंने बताया। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व कर पाते तो आप एग्जाम में भी हल सॉल्व कर पाओगे, यदि नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में भी आपकी वैसी हालत होगी। अब आप देखिए क्या करना है, ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, क्योंकि इसके लेक्चर भी काफी लंबी हैं, आप पढ़ना चाहोगे तो आप एक दो जगह देखोगे पूरे लेक्चर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए नेट पे तो नहीं मिलने वाले। आप क्या करोगे, वन शॉट ढूंढोगे, वन शॉट में आप कुछ नहीं समझ में आएगा, कहाँ से एफी की वैल्यू, कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, कहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एक जगह अच्छे प्लेटफॉर्म पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आ जाए। फिर मैं बताता हूँ आपको, एक बार आराम से जाइए स्ट्रक्चर्ड वे में आप यूनिक सीरीज की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी नहीं तो आपको अगले सेमेस्टर में काम आने वाला है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। या फिर हमारे वेबसाइट uniqueseries.in पे विजिट कर सकते हो, वहां से आप क्या करिए, आराम से जाइएगा। सब्जेक्ट देखिए क्या सब्जेक्ट है, कितने लेक्चर्स हैं, कितने पीडीएफ्स हैं, ठीक है। आप वन शॉट देखते हो 5 लेक्चर में 5 घंटे सोचते हो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। भाई 12-12 घंटे 15 घंटे के लेक्चर पड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। उसको देखनी है। अगर पढ़ना चाहते हो आराम से बंडल पैक ले लीजिए, बढ़िया से बंडल पैक एक साथ, ठीक है। 750 रुपीज में आपको पूरा बंडल पैक मिल जाएगा। सिर्फ कूपन कोड अप्लाई करिएगा, एग्जाम बूस्ट आराम से, कूपन आराम से पूरा बढ़िया तैयारी करिए पूरे सेमेस्टर एग्जाम की, ठीक है। और मेरे साथ बस लास्ट में इतनी गुजारिश रहेगी कि यदि आप अभी तक इस वीडियो को बने हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प कर दीजिए। और एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। और बस एक गुजारिश करना है, आपके पास नीचे व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन, हमारे जो ऑफर्स हैं, हमारे जो सर्कुलर आ रहे हैं, हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।